वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 8। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं और उनके बारे में थोड़ा ऊपर समझ लिया था। तो उसमें हमने पहले अपने सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब अगला सेंटेंस आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो मैं पढ़ाता हूँ इसका पूरा आपको ई नोट्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस ई नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या है कि आपको यही जो मैं पढ़ाता हूँ आपको नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, आपके फ़ोन में वो चीज़ रही आएगी, आपको जब इच्छा तब आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पूरे कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, आप उसको एक्सेस कर लीजिए क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या होता है ये, कैसे होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप लोग को तो पता ही है। उसके पहले मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन लिख बता दूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं। तो ये है हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डेफिनेशन में क्यों बताता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपसे कोई पूछेगा भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो आपको जवाब ऐसे नहीं देना कि जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मैंने तुमसे पूछा तुम क्या कहते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे बताना सही नहीं लगता है। ठीक, हालांकि आप डेफिनेशन बताएंगे तो आपको लोग रट्टू तोता बोलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। आप डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल्स, उसके टाइप्स और उसके बारे में थोड़ा अपने तरीके से बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन बताना आपको काफ़ी सूटेबल होता है। तो अ सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस, विच यानी जिसका, यहाँ जिसका का सेंस आ रहा है, इज यानी है, यूज्ड यानी उपयोग किया जाता है, अ सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसका उपयोग किया जाता है, प्रश्न आस्क यानी पूछने के लिए, आस्क यहाँ वर्ग, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या कहलाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सारे नोट्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ना है स्क्रीनशॉट का टेंशन। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है ये चीज हमेशा याद रखना है और इसमें एक हमारा क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। तो भाई जब प्रश्न पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही हमारे पास। तो जिनके अब पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, मतलब ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर उसके लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्यों घूम रहे हो बाहर, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये सब क्या हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इनमें हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमारे टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कितने? दो टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला टाइप जो होता है वो हमारा क्या है, यस नो टाइप, और दूसरा होता है हमारा WH क्वेश्चन। ठीक, तो यस नो टाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों क्या होते हैं, ऊपर समझा था। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा गहराई से समझने वाले हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, एक नोट आप समझ चुके हैं। इसके टाइप्स होते हैं यस नो और WH वर्ड। तो इन दोनों को सिंगल सिंगल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनके जवाब हमारे हाँ या ना में, मतलब जिन प्रश्नों के जवाब हमारे हाँ या ना में हो। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये तो आप समझ गए जिनके जवाब हाँ या ना में होते हैं। डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेशन ये है हमारी, अ क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन yes और नो इज कॉल्ड yes no टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन जिसका, विच यानी बताया मैंने, जिसका, कैन बी यानी जा सकता है, आंसर यानी आंसर दिया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर दिया जा सकता है इन यानी में हाँ या ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका हाँ या तो ना में आंसर दिया जा सकता है, इज कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन। वो क्या कहलाता है हमारा, यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, तो जब यस नो टाइप क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ नोट्स होंगे, तो नोट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स, चलिए इन्हें देखते हैं। क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, कैन यू रन फास्ट। तो हम उससे पूछ रहे हैं भाई क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, तो बोलेगा हाँ मैं दौड़ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं दौड़ सकता, मैं बड़ा कमजोर हूँ। ठीक, तो हाँ या ना में जवाब मिल रहा है, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, हाँ, नहीं, दो ही जवाब मिलेंगे। क्या वह क्रिकेट खेलता है, अब किसी से हम पूछे क्या वो क्रिकेट खेलता है भाई, तो बोलेगा हाँ वो खेलता है यार, मस्त खेलता है, नहीं नहीं खेलता है वो। ठीक, तो हाँ या ना में जवाब आ रहा।
क्या राहुल रीवा गया? हम जैसे घर में हमारा कोई भाई हो गया राहुल, तो हम पूछते हैं राहुल रीवा गया क्या? तो क्या राहुल रीवा गया है? हैज राहुल गॉन टू रीवा? नहीं गया है, वो सो रहा है। ठीक, तो हाँ ना में जवाब है। क्या तुम्हारे पास एक काला पेन है? मान लो हम कहीं एग्जाम में थे, हमारे पास काला पेन की कमी पड़ गई, हम अपने दोस्त से मांगेंगे। ठीक, तो क्या तुम्हारे पास काला पेन है? डू यू हैव अ ब्लैक पेन? सामने वाले का नहीं भैया, एग्जाम के समय हम तुम्हारे दुश्मन हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं। ठीक, तो एग्जाम के समय आपको काला पेन नहीं मिलता है दोस्त से, तो यहाँ पर आपको काला पेन मिल सकता है। हाँ भाई मेरे पास है, इसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर हाँ या ना होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे WH ना यार यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी मेन चीज क्या है कि हाँ या ना में आप जवाब तो देते हो, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन तो एक सेंटेंस थोड़ा लगाना पड़ता है। अब जैसे मैंने बोला क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, सामने वाला हाँ, ऐसे तो जवाब देगा हाँ मैं दौड़ सकता हूँ, उसके आगे थोड़ा सा बोलता है। ठीक, तो इंग्लिश में उस थोड़े को सब्जेक्ट और वर्ब में सिमेट देते हैं। ठीक, वो बाद में देखेंगे। तो क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? हाँ मैं दौड़ सकता हूँ, तो जवाब हाँ है एक प्रकार से, ठीक, ना है एक प्रकार से। ठीक, तो इन सेंटेंस की मेन पहचान क्या होती है? इनका शुरू और अंत, ठीक है ना। तो यस नो टाइप क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? हिंदी में ये हमेशा किससे शुरू होते हैं? क्या से। हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं, और खत्म कहाँ होंगे ये तो आपको पता है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क में खत्म होंगे, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और आप प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब आप एक सांप बना दोगे, उल्टा सांप है, थोड़ा फन काढ़े हुए, तो क्वेश्चन मार्क बना दिया हमने। हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होंगे, ये नोट है। और इंग्लिश में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे। भाई ये बात ध्यान में रखने का, बहुत लोग गलती करते हैं। इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से खत्म होगा, अरे यार शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर तो खत्म ही होना है। तो ये कहला गई हमारी इनकी पहचान। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पता कहाँ करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पर देखो लास्ट में सकते हो को हम क्या बोल रहे हैं? कैन, और ताहे को हम क्या बोल रहे हैं? डज। गया या के बाद है हम क्या बोल रहे हैं? हैज। और यहाँ पर डू यानी लास्ट में है के लिए, और पास है के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? है से बड़ा चैप्टर है, बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या 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 लगा है ना, तो जब जिस सेंटेंस में हमारा क्या 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 शुरू में दिख जाए, मतलब उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, इतना दिमाग में रख लो। जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, यही हमारा बहुत अच्छा सा नोट है। और यहाँ 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 मैं चाहूँ तो लिख दूँ, एक नोट लिख ही दूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था वही यहाँ पर है, इट ऑलवेज बिगिंस विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब। हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सांप है आपका ऐसे। तो ये था हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन। पहचान क्या है? हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं, और जो सेंटेंस हमारे हिंदी में क्या से शुरू होते हैं इंग्लिश में वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अभी जब हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो है हमारा WH टाइप क्वेश्चन। तो ये है हमारी डेफिनेशन WH क्वेश्चन की। अ क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन है, फिर एक प्रश्न, इन विच यानी होता है जिसमें, क्या होता है? जिसमें। अ कंप्लीट स्टेटमेंट मतलब एक पूरी स्टेटमेंट हो, एक पूरा कथन या फिर एक पूरा सेंटेंस समझ लो। इज रिक्वायर्ड यानी की जरूरत है, क्या जरूरी है, टू आंसर द क्वेश्चन, सेंटेंस का जवाब देने के लिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक पूरी स्टेटमेंट की जरूरत है उस प्रश्न का जवाब देने के लिए, वैसे क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? हमारे WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। W और H क्या है अभी बताता हूँ, रुक जाओ, वीडियो में बने रहो, आगे बहुत मसाला है। तो अ सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब खुद ही एक सेंटेंस हो। क्या? जिसका जवाब खुद ही एक सेंटेंस हो। अब वो कैसा सेंटेंस हो सकता है? या असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार हैं, अफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो जिन प्रश्नों के जवाब ही एक सेंटेंस, वो क्या कहलाता है? हमारा WH क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे के आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। तो ये हैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम। तो जब मैं किसी से पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है वो कोई कंप्लीट स्टेटमेंट देगा, कोई पूरा आंसर देगा, कोई पूरा सेंटेंस देगा। हाँ या ना में तो बात नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? नहीं,
ये तो बोलेगा नहीं, अब ये तो उसका नाम नहीं है, वो बोलेगा मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम घनश्याम है, मेरा नाम घनधाम है, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है, हमें जवाब मिल रहा है, इसलिए हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। वह कहाँ रहता है, अब वह वेयर डज ही लिव, तो ये कहाँ रहे, वह दिल्ली में रहता है, वह मुंबई में रहता है, वह कहीं भी रहता है, ठीक। पप्पू दिल्ली से कब आया, व्हेन डिड पप्पू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, मतलब पप्पू दिल्ली से कब आया, तो यहाँ पर जय श्री जवाब आया, पप्पू दिल्ली से परसों आया, पप्पू दिल्ली से 1 महीने पहले आया, अभी तक पप्पू दिल्ली से आया ही नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। वर्षा क्यों नहीं हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही है, वाई इज इट नॉट रैनिंग, बारिश क्यों नहीं हो रही है, हालांकि हो तो रही है आजकल, लेकिन बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जवाब है कि क्योंकि बादल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, क्योंकि अभी गर्मी चल रही, बरसात आई नहीं, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है ना। तो जिनके जवाब एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो, एक असर्टिव सेंटेंस हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारा WH क्वेश्चन कहलाता है, ठीक। अब यहाँ बात आती है कि WH क्वेश्चन क्या होते हैं, WH क्या है, तो WH कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जिनके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सारे के सारे वर्ड्स। तो WH वर्ड्स जैसे हो गया हमारा व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, और होते हैं 18, 19, 20 होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इनका मतलब होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब तक, कितना, ये सब जो होते हैं पूछने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, ये कहलाते हैं हमारे WH वर्ड्स, ठीक। तो इंग्लिश वाक्यों में क्या होता है, ये आपके WH वर्ड्स शुरू में आते हैं, यही इनकी पहचान है। क्या, ये देखिए इंग्लिश सेंटेंस हैं ये आपके, इंग्लिश वाक्यों में ये WH वर्ड्स हमेशा शुरू में आते हैं। तो WH ये कहला जाते हैं हमारे क्वेश्चन। जब WH वर्ड शुरू में आ गए तो इन्हें बोल देते हैं WH क्वेश्चंस। और हिंदी वाक्यों में ये जो WH वर्ड्स होते हैं ये बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, बीच में। क्या, कहाँ, कब और क्यों, ठीक। तो हिंदी वाक्यों में ये कहाँ आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। इंग्लिश वाक्यों में कहाँ आते हैं, सबसे पहले। तो सबसे पहले आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चंस। और क्वेश्चन मार्क में तो समाप्त होंगे ही। हिंदी में ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। देखिए सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, हालांकि यहाँ वर्षा सब्जेक्ट नहीं है, वर्षा वर्ब है, लेकिन इट एक सब्जेक्ट है, ठीक। तो आपका नाम क्या है, तो आपका नाम यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉरी आपका नाम। और वह कहाँ रहता है, वह सब्जेक्ट है। पप्पू दिल्ली से कब आए, ये सब सब्जेक्ट से शुरू होते हैं हिंदी में। और जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे बीच में आते हैं। WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स सेम चीज़ें, अगले वीडियो में बात होगी। और इंग्लिश में भी यही होता है, सबसे पहले आपके ये आ जाते हैं। और मेन चीज़ क्या होती है इनके साथ आपकी, किसके साथ, WH वर्ड के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। अगर इनके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो आपकी ये WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करेंगे। तो WH वर्ड्स अगले वीडियो में डिस्कस होंगे, बार बार बोल रहा हूँ तो ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पर एक नोट क्या लिखते हैं, नोट में हमारे क्या, ये हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। इट, तो ये है हमारा नोट। इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ WH वर्ड and a helping verb is always placed before the subject, या फिर आप कह सकते हैं placed after the WH word। यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ always placed before the subject, या फिर आप बोल सकते हैं placed after a WH word, ठीक। तो ये लाइन आप बोलेंगे ज़्यादा बेटर लगेगी, ठीक है ना। तो इट बिगिंस विथ अ WH वर्ड, ये हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड है, ये कहा होता है, अगले वीडियो में बात करेंगे यार। एंड अ हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज यानी हमेशा प्लेस की जाती है आफ्टर अ WH वर्ड, तभी ये क्या कहलाता है, हमारा WH क्वेश्चन कहलाता है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए व्हाट लगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, वेयर लगा, उसके बाद डज एक हेल्पिंग वर्ब, व्हेन लगा, उसके बाद डिड एक हेल्पिंग वर्ब, व्हाई लगा, उसके बाद इज एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये सब कैसे हैं हेल्पिंग वर्ब, सब बता चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। और WH वर्ड्स के बारे में अगला वीडियो आएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे WH क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, जिनके जवाब खुद ही एक सेंटेंस हो, ठीक। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल और उसके कुछ नोट्स, ठीक। और हालांकि ये जो नोट है अ हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, ये पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नोट हो गया, ठीक। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो वहाँ से आप नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और वीडियोस को सीक्वेंस में देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं WH वर्ड्स के बारे में। ऑल टोटल WH वर्ड्स जितने होते हैं
आपको पूरे मैं यहाँ बोर्ड में बता दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।